बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिनों से एक बर्निंग इशू हमारे पूरे सूबे में चल रहा है। मुख्तलिफ क्या सराइयाँ भी हो रही हैं, तो चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहूँ। आज से कुछ दिन कबल एबटाबाद की या हज़ारा की जो सियासी जमातें हैं और ऑल ट्रेडर्स की जो तंजीमात हैं, समाजी तंजीमात हैं, उनको कुछ लेटर मिले जिसमें ये ज़ाहिर हो रहा था कि ये जो एबटाबाद बोर्ड है इसको शिफ्ट करके पेशावर ले जाया जा रहा है। फिर हमने इस पे मीटिंग्स की, तहकीक हुई और पता चला कि ये वाकई ये बात दुरुस्त है कि पीके के 8 जो सानवी तालीमी बोर्ड्स हैं उनको पेशावर मुंतकिल करने की बात की जा रही, ताकि सारे सूबे में एक ही बोर्ड। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे भी थे। हमने इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। कल असम्बली में भी इसमें बात हुई और उसमें दुरानी साहब ने भी और अनायतुल्लाह खान साहब ने बड़े ही नफीस अंदाज में अपनी बात की और उसमें उन्होंने स्पीकर को ये बात उनके सामने रखी कि आज डिसेंट्रलाइजेशन का ज़माना है, आप इसको सेंट्रलाइज करके किस तरह काबू में करें। तो चूंकि ये सारी बातें हो रही थी तो हुकूमत के चंद ऐसे लोग जो अभी किसी ओहदे पे नहीं हैं, यानी MPA नहीं है, MNA नहीं है, या अगर हैं भी हैं उसमें कुछ, तो वो भी एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में हमारे कुछ सादा लोग भाई जो है ना, वो आकर सोशल मीडिया पे वो जो लोग इस एक गलत इकदाम को होने से रोक रहे हैं, वो इस तरह की उसकी सफाई पेश करते हैं कि जिससे इस इज्तिमाई काज को नुकसान हो। लिहाजा यही सोच कर मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहली बात यह है, आज के ज़माने में जितनी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होंगी उतने ही लोगों को फ़ायदा होगा। और चाहिए तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि ये इसको ज़िले की सतह तक ले जाए बोर्ड्स, बजाय इसके कि आप इसको जो है वो वापस ले जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एयर मार्शल असर खान साहब मरहूम के बेटे जो हैं, उन्होंने इसकी सफाई में अपने सोशल मीडिया पेज पे एक दो चीज़ें जो हैं उनका इज़हार किया है। मैं सबसे पहले उस पर बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कि इसको जब हम सेंट्रलाइज कर देंगे तो एक तो यह है कि बोर्ड्स की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी और हम इसको ऑनलाइन करेंगे, तालीमी हमारा जो निज़ाम है उसका निसाब जो है वो एक हो जाएगा। तो मैं तो मौसूफ की खिदमत में सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, बात करनी चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ज़मीनी, क्या उनमें नेट की सहूलतें पूरे मुल्क में मौजूद हैं? आप ये इसको ऑनलाइन किस तरह करें? आपने थोड़ी सी मिसाल FG बोर्ड की दी, तो FG के जो स्कूल्स हैं वो तो कैंट बोर्ड के एरिया में आते हैं, वहाँ पर तो ये सारी सहूलियात बेतरीके ऐसे मौजूद हैं। हमारे तो दूर अफ्तादा इलाकों में आज बिजली तक की सहूलत मौजूद नहीं है, नेट तो दूर की बात है। लिहाजा ये बात मुमकिन ही नहीं है जिसको वो कह रहे हैं। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर हम करेंगे कि बोर्ड्स के अंदर, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी खामियां या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी इस्लाहात होनी चाहिए। हम उन इस्लाहात के हक में, ये नहीं है अब पेपर्स का मसला है, तलबा की मार्किंग का मसला है और इस तरह की कई चीज़ें हैं जिन पे उनकी जो है वो इस्लाह की जा सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि उसकी इस्लाह जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक तरीकाकार होना चाहिए, न कि मरज़ को दवाई देने के बजाय मरीज़ का गला घोंट देना। ये मैं समझता हूँ कि कहीं की भी दानिशमंदी नहीं। आखिर में मैं फिर एक बार अपने उन दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों को जो सोशल मीडिया में इस एबटाबाद बोर्ड या इनके दीगर जितने भी बोर्ड हैं उनके ख़त्म होने को एक अफवाह करार दे रहे हैं, और उसमें जनाब शुक्र यूसुफ ज़ई की कल की असम्बली की एक तकरीर है जिसमें वो ये कहते हैं कि जी इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है, वो एक पेपर की बात थी और उसको वो शेयर कर रहे हैं। मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि उससे पहले आप सरदार यूसुफ साहब की, जनाब कलंदर खान लोधी साहब की, और उसमें अनायतुल्लाह खान साहब की, और उसमें दुरानी साहब की, इन सब लोगों की स्पीच सुन। क्या ये बोर्ड ऑफिस के जितने भी एहलकार हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, कल इन्होंने सारों के सारों ने असम्बली हाल के बाहर जो है वो मुजाहरा किया, ये सारे के सारे बेवकूफ़ थे। असल में आज हमारे पास वो डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं जिसमें इनकी मीटिंग्स हुई हैं, और आइंदा मीटिंग जो है वो इस 2 तारीख को होनी थी और एक 5 सितंबर को एक मीटिंग होनी। तो ये सारी चीज़ें जिस वक्त उन्होंने देखा, उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस पे इतना सख्त रिएक्शन आएगा, लोग हालात को जान जाएंगे, तो उन्होंने अब इस पे वापसी की रास्ता इख्तियार किया है। मैं एक आखिरी गुजारिश, देखें वो जो बोर्ड्स के वो हैं उसमें सारे बोर्ड्स के जो लोग चेयरमैन शामिल थे, उसमें एक कैसर आलम साहब हैं जो FG के बोर्ड के चेयरमैन।
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے صوبائی بورڈز کے لوگوں کا ایک اجلاس، چیئرمینز کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں کیسر عالم صاحب کیا کرتے، اور کیسر عالم صاحب کے ماضی کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا اس میں ہمارے مذہبی تحفظات بھی ہیں، اس میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ بھی ہے، اس میں ہمارے دیگر تحفظات بھی ہیں، اس میں فنڈز کا مسئلہ بھی ہے، اس میں فائنانس کا مسئلہ بھی ہے، اس میں پیسوں کا مسئلہ بھی۔ تو میں تو ایبٹ آباد بورڈ سے یا دیگر جتنے بھی بورڈز ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو ہمارے غریب طلباء سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور کبھی پشاور بھیجتے ہیں اور کبھی یہاں پر کچھ چیزیں خریدتے ہیں، تو آپ وہ فیسیں کم کریں نا، طلباء کو وہ سہولت دیں۔ لہٰذا یہ تو انتہائی زیادتی ہے کہ آپ وہ غریب اور نادار طلباء سے فیسیں لے کر اور جو ہے اس کو پھر کبھی آپ کے پاس یہ مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی آپ سے فیڈرل والے مانگیں گے، کبھی آپ سے صوبے والے مانگیں گے، کبھی آپ سے کوئی دیگر ڈپارٹمنٹ مانگے گا۔ لہٰذا آپ ان بچوں پہ رحم کھائیں، ان کی فیسوں کو، امتحانات کی جو فیسیں ہیں یا دیگر جو فیسز ہوتی ہیں ان کو کم کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، ظاہر ہے اس سے کلپ میں بات کرنا مشکل ہے، لیکن علی اصغر خان صاحب کی ساری باتوں کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ یکساں تعلیمی نظام کی وہ جو بات کر رہے ہیں، تو میں تو ان سے اتنا کہتا ہوں کہ آپ یکساں تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں، حضرت آپ کے گھر میں بیکن ہاؤس اسکول ہے، آپ اس کا اور میرے گورنمنٹ کے اسکولوں کا نصاب ایک کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ اگر یہ ایسے نہیں ہو سکتا تو لوگوں کو لالی پاپ نہ دیں، خدا را لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جن کا حق ہے انہی کو پیش کرنے۔ مجھے امید ہے کہ میرے وہ بہت سارے دوست جو ان پروپیگنڈوں میں آئے ہیں اور غلط پوسٹوں کو شیئر کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ اس کو ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے اجتماعی مفاد کا مسئلہ ہے۔ والسلام، بہت بہت